वेलकम डियर कैंडिडेट्स। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की फॉर्म भर रहे हो और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10% का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए आपको जो है वो एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फॉर्मेट में। तो ये सभी तो जानकारी आपको पता ही होगी, कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है ये सभी, और कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सभी भी आपको जो है वो मोर और लेस पता होगी। नहीं पता है तो एक मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ मैंने खोल रखा है, और यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 31 दिसंबर 2023 है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट 31 दिसंबर से पहले बनवा के रेडी कर लेना है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जी नहीं, ऐसा कोई भी जो है वो प्रोविजन नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देखो कि एस सी एस टी ओ बी सी ये सभी दी गई हुई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को कुछ भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है आपके पास जो है वो क्रूशियल डेट से पहले सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या होता है, तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। यहाँ क्लॉज नंबर 6.3 में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ सिंपल जो है वो लिखा गया हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी कि 31 दिसंबर से पहले आपके पास सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। थोड़ी सी जो है वो मैं अगर बात करूं कि इसमें आपका सर्टिफिकेट कब से कब तक के बीच में बना होना चाहिए, तो देखो आपका जो डेट है यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इसमें जो है वो डेट आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए और 31 दिसंबर 2023 से पहले। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका जो डेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद और 31 दिसंबर 2023 के पहले। ओके। और ताकि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 2022 होगा। ओके, 2022-23 आप लिख सकते हो। और यहाँ पे वैलिड ईयर 2023-24, कुछ जगह वैलिड ईयर सीधा जो है वो वैलिड फॉर 1 ईयर रहता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर यूजुअली 1 ईयर पीछे होता है। तो ये जो है वो आपको ऐसा कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप मैं आपके थोड़े एग्जाम के रिलेशन की बात करूँ कि आप तैयारी के रिगार्डिंग, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसमें जो है वो अराउंड देखोगे तो 36 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आप जो है वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ, JBYY16। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो आपको जो है वो 10 to 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आप जो है वो इससे सुपर कोचिंग करके जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हो। सो बैक टू आवर पॉइंट कि अगर आप जो है वो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जब भी आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो आपको जो है वो आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी क्रूशियल डेट के पहले बना हुआ। अगर आपकी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के पहले की है, तो आप कोशिश करें कि एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेने की। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपकी कोई भी जो है वो डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए, मीन सारी डिटेल्स जो है वो सही सही होनी चाहिए। अगर आपको जो है वो ईडब्ल्यू के बारे में और कुछ भी जानना है तो मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। So thanks for watching the video, and if you have any query or doubt, you can comment in the comment box. Thanks for watching. Have a good day.